नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आपको लग रहा होगा कि थर्ड आई आज सुबह-सुबह कैसे मैं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि थर्ड आई 8 बजे शाम तक आते-आते बहुत सा पानी बह चुका होगा। ये एक ऐसा समय है कि जहाँ पे अभी तक बात ठीक थी, इलेक्शन चोरी हो रहा था, वोट चोरी हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था, चंदा चोरी हो रहा था, चंदा लूट हो रहा था, एनकाउंटर हो रहा था। लेकिन अब बिल्कुल साफ आ गया है कि भारत की आने वाली तस्वीर क्या होगी और उसका एक मुलाहिज़ा 20 तारीख को जिस तरह से बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ये थर्ड आई जिसको कहते हैं ना तीसरा नेत्र को सुबह भी खोलना शायद ज़रूरी हो गया है। मैं 2-3 चीज़ों पे ही अपनी बात को रखूँगा और हो सकता है कि आज कल परसों जब ये चलता रहे तो इसमें मेरा आपका मोनोलॉग शायद ज़्यादा हो, लोगों से भी ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरे 2-3 बहुत बेसिक से प्रश्न हैं। मैं इसको शुरू करूँ उससे पहले एक एक तलाश है एक व्यक्ति की, जिसने गुंडों के तौर पे ये मैं दिखा दे रहा हूँ इसको और इस आदमी को अगर कहीं आइडेंटिफ़ाई कीजिए। ये पूरा वीडियो भी चला दें अगर आपके पास वीडियो है तो मैं वीडियो भी जी। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ सामने वाला पोर्शन देखो, साइड से नहीं, सामने वाला वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामने वाला देखो क्योंकि सामने वाले से ही उसकी पहचान हो रही है, ये साइड वाले से पहचान नहीं हो रही है। हाँ, ये सामने वाला ये व्यक्ति, ये सादी वर्दी में अब मैं 2-3 प्रश्न दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस से ये प्रश्न नहीं है। ये आप सब लोगों को एक चीज़ समझनी होगी कि दिल्ली पुलिस डायरेक्टली बस इसको हटा लो। दिल्ली पुलिस डायरेक्टली किसके अंडर काम करती है? दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम का गृह मंत्री भारत का कौन है? अमित शाह है। ये कहीं पे भी इसकी जांच करो, उसकी जांच करो, ये झूठ बात है। अगर वहां बच्चों को जिस तरह से मारा गया है, वो केवल और केवल अमित शाह के कहने पर मारा गया है। ये पूरी तरह से अमित शाह की स्टाइल थी। अमित शाह वहां शरीर में नहीं थे, लेकिन जो लाठियां चल रही थी वो अमित शाह का जिस तरह से डायरेक्शन था उस तरह से चल रही थी। लोगों के सिर खोले जा रहे थे। बच्ची आज की तारीख में लोग जान के लिए लड़ रहे हैं, कितने लोग एडमिट हैं और ये संवेदनशील नहीं है। जेपी नड्डा को शर्म नहीं आई हॉस्पिटल जाने की? अगर अगर जेपी नड्डा इतने ही सेंसिटिव हैं तो आए ना जंतर मंतर पे, बात करें बच्चों से। वहां पे तो सेंसिटिविटी होती है कि उनके बार बार आग्रह पे मैंने उनसे बात की और आज वहां जा रहे हो अस्पताल में एक अकेला आदमी मिल गया कि उससे जाके अपनी फोटो खिंचवा लो। फोटो ऑप्स के लिए जा रहे हो। मैं कुछ बातें दिल्ली पुलिस की समझा दूं। देखिए 2-3 चीजें आपको समझना होगा पुलिस का। पुलिस का काम अगर कहीं वो लाठीचार्ज या कुछ करना पड़े, पहली चीज पुलिस अपने मन की नहीं होती। पुलिस जो उनका जो ऊपर से डायरेक्शन मिलता है, जो सरकार कहती है वो करो। और इसमें अमित शाह, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, इट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अमित शाह। जितने लोगों का सर फटा है, जितने लोग जान के लिए लड़ रहे हैं, अमित शाह के ऊपर इस देश की दंड संविधान जो भी उसके हिसाब से बिल्कुल मुकदमा कायम होना चाहिए एंड ही शुड बी ट्राइड। इसमें कहीं एनीथिंग लेस देन अमित शाह ट्रायल इज नॉट एक्सेप्टेबल। सादे कपड़ों, मैं 2-3 चीजें बेसिक पूछना चाह रहा हूं। सादे कपड़ों में वहां आदमी कैसे जा सकता है? सादे कपड़ों का कोई आदमी डंडा लेके कैसे कर सकता है पुलिस की निगरानी में? और ये बिल्कुल साफ है जो आरोप लग रहा है कि सब आरएसएस और बीजेपी के गुंडे हैं और ये सब वो हत्यारे और क्रिमिनल निकलेंगे अगर इनके एक एक की आइडेंटिफिकेशन हो, जिनकी पास हिस्ट्री और इसलिए रखा है अमित शाह ने उनको कि जाके पीटो और मारो। उनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ एक है, पीटने और मारने की। मैं एक दो चीजें और पूछ ले रहा हूं। ये जो कहा जा रहा, ये सारे लोगों के नेम टैग हटाए गए हैं। आप क्या पाकिस्तान बॉर्डर पे लड़ने जा रहे थे जो नेम टैग लगा हटाए गए हैं? आप अपने बच्चों के साथ थे, आपने वहां नेम टैग क्यों हटाया? और उसका उसका एक्सप्लेनेशन क्या रहा है? गर्मी थी इसलिए नेम टैग हटा लिया गया। ये कंडक्ट रूल्स के हिसाब से ये अगेंस्ट दी है। और यहां पे मैं जरूर पुलिस वालों को कहूंगा कि किसी ना किसी अधिकारी को अपनी रीढ़ में इतनी दम लानी होगी कि आप केचुआ न लगे लगे आप कहिए कि साहब नेम टैग नहीं हटाएंगे, आप जो कहिए हम वो करने को तैयार। हम आप सिर खोलने को कह रहे हम सिर मारेंगे, लेकिन हम नेम टैग नहीं हटाएंगे। क्योंकि आज जो ये अधिकारी नेम इस तरह से केचुआ बन के घूम रहे हैं, आपका क्या होगा? हद से ट्रांसफर हो जाएगा। अमिश, आप यूपीएससी का एग्जाम आप क्लियर करके आए हैं या सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आप क्लियर करके आए हैं, थाना खराब मिल जाएगा। डर यही है ना कि आमदनी खराब हो जाएगी। बच्चों के लिए थोड़ी सी आमदनी भी की भी बात कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा, आप बिल्कुल सरकार कह रही है जो जो भी हुक्म दे रही है, हाँ ये जरा लगा दीजिए, हाँ लगा दीजिए। ये देखिए जिस तरह से ये जिस तरह से मारा, वो एक अकेला लड़का और ये 8-10 लोग। पुलिस का
आप किसी भी पुलिस अधिकारी से पूछ लें, किसी भी इंस्पेक्टर साहब से पूछ लें, बल प्रयोग वहीं तक होता है जहां तक कंटेन किया जाए। जिस तरह से दौड़ा दौड़ा के अनप्रोवोक्ड ये लोग मार रहे थे, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और इसके लिए केवल केवल और केवल एक शख्स जिम्मेदार है, उसका नाम है अमित शाह। अमित शाह ने आगे अपफ्रंट क्या खोल रखा है? अमित शाह ने नड्डा को आगे कर रखा है। एक दो चीजें समझ लीजिए। नड्डा का संपर्क कॉकरोच जनता पार्टी या सोनम वांगचुक से लगातार वो संपर्क में थे, अच्छी बात है, मैं उसको खराब नहीं मान रहा हूं। लेकिन क्या नड्डा ऑफिशियली कहेंगे कि ही इज बीन ऑथराइज्ड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट? केंद्र सरकार के द्वारा वो ऑथराइज व्यक्ति हैं। नड्डा को अपनी पहले अथॉरिटी इस सरकार को बताना होगा कि हमारी तरफ से जेपी नड्डा को ऑथराइज किया गया है बच्चों से बात करने के लिए। अदरवाइज नड्डा की क्या हैसियत है? आप कान पकड़ के उनको बाहर निकाल देंगे? आपका तो पास रिकॉर्ड यह है कि आप पूरी कैबिनेट को गुजरात में आप बाहर निकाल देते हैं। तो नड्डा की अथॉरिटी पहले तो आप केंद्र सरकार क्लियर करें, नड्डा किस अथॉरिटी से बात कर रहे हैं? आपकी अथॉरिटी है वो, देखिए ये शिक्षा का मामला है या होम का मामला है, या तो धर्मेंद्र प्रधान या अमित शाह अगर बात कर रहे हैं तो समझ में आती है। नड्डा चिकित्सा में वो किस हैसियत से बात कर रहे थे, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि नड्डा ये इस गेम को बिगाड़ने में माहिर है। ये जो बच्चे हैं ये ऑर्गेनाइज्ड पार्टी के लोग नहीं है। इनका एक गुस्सा है जिसका मैनिफेस्टेशन कॉकरोच जनता पार्टी में हुआ था, थैंक्स टू जस्टिस सूर्यकांत। अगर कभी भी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो कॉकरोच जनता पार्टी का आगे क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी का उदय होने में जो एक व्यक्ति जिम्मेदार था, जिसने बीज डाला था, उसका नाम था जस्टिस सूर्यकांत। और ये बात बार बार कहनी होगी। जस्टिस सूर्यकांत सबसे बड़ी न्याय की कुर्सी पे बैठ के इस देश के बेरोजगार युवकों का हंसी उड़ा रहे थे कि वो कॉकरोच हैं। शर्म नहीं आ रही थी उनको। और उसके बाद लाग लपेट कर रहे थे कि मेरे मतलब ये था। आप कोट अनकोट है जस्टिस साहब, आपने एक बार भी कहा कि मुझसे गलती हो गई थी बच्चों के, मेरा ये नहीं, आपने एक बार भी ये नहीं कहा, आपने माफी नहीं मांगी। आप बात को घुमा रहे हैं क्योंकि आप चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठे हैं, तो आपको ये लगता है कि आप कुछ भी कहेंगे कंटेम्प्ट हो जाएगा मेरे ऊपर। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं शायद बहुत लंबा वीडियो नहीं करूंगा, 4-5 बार करना होगा तो बहुत अलग अलग बातें हैं। दिल्ली पुलिस इस समय त्रिपुरा पुलिस को यहां बुला लिया गया। ये जलियांवाला बाग दूसरा करने जा रहे हैं। इनके मन में जलियांवाला बाग है, जो उसका एक मुलायजा हम लोगों ने 10-20 को देखा। त्रिपुरा पुलिस की यहां कौन सी जरूरत है? वाई त्रिपुरा पुलिस? आप खुद देखते रहे। ये पत्थर कौन चला रहा है? ये पत्थरबाजी कौन कर रहा है? ये देखिए, ये पत्थरबाजी कौन कर रहा है? और ये इतने निकम्मे हैं, जैसा इनका मंत्री निकम्मा, जैसी ये सरकार निकम्मी, वैसे ये पुलिस कर्मी निकम्मी। इनका एक नहीं, इनके कई वो देखे थे मुझे, मैंने एक नहीं कई वीडियोस देखे जहां पे ये एक्सपायर्ड जो वो होते हैं आंसू गैस की गोले, वो छोड़ रहे थे। उसके भी वीडियोस, मैं वीडियोस को जो कुछ लगा दे रहा हूं, ज्यादा वीडियोस मैं नहीं लगा रहा हूं। और इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि वो इसको डिस्टॉर्ट करेगा। आप सारे लोग उस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन पहली बात, दिल्ली पुलिस के एक्शन का निंदा तो अपनी जगह है कि जिम्मेदारी अमित शाह का जिम्मेदार व्यक्ति अमित शाह है, और एनीथिंग लेस देन अमित शाह का इस्तीफा, ये चीजें सेटल होने वाली नहीं है। एक डिमांड, केवल एक बात, अमित शाह का इस्तीफा। दूसरा, ये जो गुंडे थे, जिनको आरएसएस के बीजेपी के गुंडे थे, ये सारे सादी वर्दी वालों का आप नाम के साथ पब्लिसाइज कीजिए। ये इस केंद्र सरकार को ही पब्लिसाइज करना पड़ेगा कि ये सादी वर्दी के लोग कौन लोग थे। इनकी शिनाख्त करिए और एक एक को पब्लिसाइज कीजिए, क्योंकि आपके कैमरे पे हैं। ये आपके लोग हैं जिनको, गुंडों को आपने यहां भेजा है। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर से हाजिर होता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से उस व्यक्ति का जिसकी तलाश है, उसका फ्रंट व्यू एक बार फिर से दिखा दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सांकेतिक रूप में मैं लगातार इसको तब तक दिखाता रहूंगा जब तक ये व्यक्ति है जिसने गुंडागर्दी की थी। इसके तमाम वीडियो हैं, इसको ढूंढिए, बताइए ये कहां का है गुंडा, और इसकी शिनाख्त होना जरूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।